जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मैं मुनीश आपके अपने YouTube चैनल भीम संदेश पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जाति का विनाश वीडियो के एपिसोड 2 में हम बाबा साहब के द्वारा लिखे गए पत्र एवं बाबा साहब को भेजे गए पत्र के बारे में जानेंगे। जो पत्र बाबा साहब को मिले उनके जवाब में बाबा साहब ने क्या उत्तर दिया। आइए जाति का विनाश भाग 2 की शुरुआत करते हैं। आप भीम संदेश चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाबा साहेब जाति का विनाश पुस्तक की प्रस्तावना के बारे में लिखते हैं। मैंने यह भाषण क्यों तैयार किया और किन कारणों से नहीं दे पाया। 12 दिसंबर 1935 को मुझे जात पात तोड़क मंडल के सचिव श्री संतराम का निम्नलिखित पत्र मिला। मेरे प्रिय डॉक्टर साहब, 5 दिसंबर के आपके कृपा पत्र के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी अनुमति के बिना ही मैंने इसे प्रेस के लिए जारी कर दिया है, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे यह लगा कि इसका प्रचार करने में कोई नुकसान नहीं है। आप एक महान विचारक हैं और यह मेरी सुचिंतित राय है कि और किसी ने भी जाति की समस्या का उतना गहरा अध्ययन नहीं किया है जितना आपने। आपके विचारों से मैं और हमारा मंडल हमेशा लाभवान होते रहे हैं। मैंने क्रांति में एक बार इसकी व्याख्या की है और इसे प्रचारित किया है। यहाँ पर क्रांति पत्रिका के बारे में बताया गया है। क्रांति पत्रिका 1929 से 1947 का संपादन संतराम करते थे। यह उर्दू की मासिक पत्रिका थी जो लाहौर से निकलती थी। संतराम इसके प्रमुख संपादक थे। संतराम के अनुसार यह बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका बन गई थी। क्रांति एकमात्र उर्दू पत्रिका थी जो अंबेडकर के भाषणों की रिपोर्ट प्रकाशित करती थी। आइए पत्र में देखते हैं आगे क्या लिखा है। कई सम्मेलनों में मैंने इस पर व्याख्यान दिया है। अब मैं आपके नए सूत्र धार्मिक धारणाओं का विनाश किए बिना, जिन पर यह जाति व्यवस्था आधारित है, जाति को तोड़ना संभव नहीं है, की व्याख्या पढ़ने के लिए बहुत ही व्यग्र हूँ। आपको जितनी जल्दी सुविधा हो कृपया विस्तार से इसकी व्याख्या करें, ताकि हम इस विचार को उठा सके और प्रेस और अन्य मंचों से इस पर जोर दे सके। वर्तमान में यह मेरे सामने पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हमारी कार्यकारिणी समिति आपके द्वारा वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में देखने की आग्रही है। आपकी सुविधा के लिए हम अपनी तारीखें बदल सकते हैं। पंजाब के इंडिपेंडेंट हरिजन आपसे मिलने और आपके साथ अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक है। इसलिए यह आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हैं और अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए लाहौर आते हैं, तो इससे दोहरे उद्देश्य देंगे। हम सभी रंगत के विचारों के हरिजन नेताओं को आमंत्रित करेंगे और आपको उन्हें अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर मिलेगा। मंडल ने हमारे सहायक सचिव श्री इंद्र सिंह को नियुक्त किया है कि वे क्रिसमस में आपसे बम्बई में मिले और आपको हमारा अनुरोध स्वीकार करने के लिए सहमत कराने के उद्देश्य से समूचे हालात पर आपसे चर्चा करें। यहाँ पर पंजाब के इंडिपेंडेंट हरिजन के बारे में जिक्र किया गया है। 1932 की शुरुआत में मोहनदास करमचंद गांधी हरिजन शब्द का प्रयोग भगवान के बच्चे की उपाधि के अर्थ में पितृसुलभ तरीके से अस्पृश्य के लिए करते थे। ब्रिटिश सरकार 1916 के बाद औपचारिक शब्दावली डिप्रेस्ड क्लास का इस्तेमाल करने लगी। इसका पहली बार इस्तेमाल बॉम्बे गैजेटियर के पहले वॉल्यूम 1877 में किया गया था। भारत सरकार के अधिनियम 1935 द्वारा डिप्रेस्ड क्लास की जगह शेड्यूल्ड कास्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। तब से लेकर आज तक सरकारी कामकाज में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। हरिजन शब्द के इस्तेमाल को अम्बेडकरवादियों और दलित आंदोलन ने सख्ती से खारिज किया। आइए आगे पत्र देखते हैं। जात पात तोड़क मंडल मुझे बताया गया था स्वर्ण हिंदू समाज सुधारकों का एक संगठन है, जिसका एक और एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं के बीच से जाति व्यवस्था को खत्म करना है। एक नियम के रूप में मैं किसी ऐसे आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता हूँ जिसका संचालन स्वर्ण हिंदुओं द्वारा किया जा रहा हो। सामाजिक सुधार के मामले में उनका दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से इतना अलग है कि उनके साथ चलना मैंने मुश्किल पाया है।
दरअसल हमारी मतभिन्नता के कारण उनका साथ मुझे निहायत गैर पैदाइशी लगता है। इसलिए जब मंडल ने मुझे पहले संपर्क किया तो मैंने अध्यक्षता करने के लिए उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। बहरहाल मंडल हार मानने वाला नहीं था और उसने अपने आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए मुझ पर दबाव डालने के उद्देश्य से अपने सदस्यों में से एक को बम्बई भेज दिया। अंत में मैं अध्यक्षता करने के लिए सहमत हो गया। अधिवेशन का आयोजन मंडल के मुख्यालय लाहौर में होना था। इस आयोजन को ईस्टर में होना था, लेकिन बाद में इसे मई 1936 के मध्य तक स्थगित कर दिया गया। मंडल की स्वागत समिति ने अब अधिवेशन को रद्द कर दिया है। रद्द करने का नोटिस मेरे अध्यक्षीय व्याख्यान के छपने के काफी बाद आया। व्याख्यान की प्रतियां अब मेरे पास हैं, क्योंकि मुझे अध्यक्ष पद से यह व्याख्यान पढ़ने का अवसर नहीं मिला। इसलिए जाति व्यवस्था द्वारा पैदा की गई समस्याओं पर मेरे विचारों को जानने का अवसर लोगों को नहीं मिला। जनता को इन विचारों से अवगत कराने के लिए और मेरे पास पड़ी मुद्रित प्रतियों का निपटान करने के लिए मैंने व्याख्यान की मुद्रित प्रतियां बाजार में उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। 7 के पृष्ठों से उस व्याख्यान का पाठ है। अगले पत्र की शुरुआत करने से पहले महत्वपूर्ण बिंदु एवं महत्वपूर्ण नाम के बारे में जान लेते हैं जो आने वाले पत्र में आएंगे। जो बाबा साहब का जो भाषण होना था वो ईस्टर के समय होना था। ईस्टर यानी कि ईसाई धार्मिक ग्रंथ के अनुसार सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन मृत ईसा पुनर्जीवित हो गए थे। इस पुनर्जीवन को ईसाई ईस्टर दिवस या ईस्टर रविवार के रूप में मनाते हैं। यह दिन गुड फ्राइडे को 2 दिन बाद आता है और इसमें नाम अगले पत्र में जो नाम आएंगे जिसमें से मुख्य हैं भाई परमानंद और महात्मा हंसराज। भाई परमानंद ने सामाजिक जीवन में विविध भूमिकाएं निभाई। उनका जन्म लाहौर में हुआ था। लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल के प्रभाव में उन्होंने आर्य समाज के साथ काम करना शुरू किया। बाद में और दक्षिण पंथ की ओर बढ़ते हुए आर्य समाज के वैदिक मिशनरी बन गए और उपदेश देने के लिए विश्व, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, मार्टिनिक, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की यात्रा की और गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य बन गए। यह पार्टी भारत ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहती थी। आज वे हिंदू महासभा को नेतृत्व देने और हिंदुत्व के नायक के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा नाम है महात्मा हंसराज। शिक्षित हिंदुओं की उस धारा की पहली पीढ़ी में थे जो आर्य समाज के साथ जुड़ी थी। बाद में वे दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर के प्राचार्य बने। इस पद पर वे 1888 से 1911 तक रहे। आइए दूसरे पत्र की शुरुआत करते हैं जो बाबा साहब को लिखा गया। यह पत्र लिखा गया था 27 मार्च 1936 को। श्रद्धेय डॉक्टर जी, श्रीयुत संतराम को लिखित आपका 24वां तारीख का पत्र हमें दिखाया गया है। इसे पढ़कर हम थोड़ा निराश हुए। शायद आप पूरी स्थिति से अवगत नहीं है जो यहाँ उत्पन्न हुई है। पंजाब के लगभग सभी हिंदू आपको इस प्रांत में आमंत्रित करने के खिलाफ हैं। जात पात तोड़क मंडल को कटुतम आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है और सभी क्षेत्रों से कड़ी फटकार सुननी पड़ी है। सभी हिंदू नेताओं ने, जिनमें परमानंद MLA, पूर्व अध्यक्ष हिंदू महासभा, महात्मा हंसराज, डॉक्टर गोकुल चंद नारंग, स्थानीय स्वशासन मंत्री राजा नरेंद्रनाथ MLC आदि शामिल हैं, मंडल के इस कदम से खुद को अलग कर चुके हैं। इसके बावजूद जात पात तोड़क मंडल के संचालक, जिनमें प्रमुख हैं श्रीयुत संतराम, कठिन से कठिन परिस्थितियों के बीच भी आपको अध्यक्ष बनाने का विचार नहीं छोड़ने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। मंडल की काफी बदनामी हो चुकी है। इन परिस्थितियों में मंडल के साथ सहयोग करना आपका कर्तव्य हो जाता है। एक तरफ हिंदुओं द्वारा उनके सामने इतनी परेशानी और कठिनाइयां खड़ी की जा रही हैं, दूसरी तरफ आप भी उनकी कठिनाइयों को बढ़ाते हैं, तो यह उनके लिए दोहरी बदकिस्मती होगी। हमें उम्मीद है कि आप इस मामले पर विचार करेंगे और वह करेंगे जो हम सभी के लिए अच्छा है। इस पत्र के जवाब में बाबा साहब ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। इस पत्र ने मुझे बहुत उलझन में डाल दिया। मैं यह समझने में असमर्थ था कि व्याख्यान को छापने को लेकर कुछ रुपयों की खातिर बंडल मुझे नाराज क्यों करेगा।
दूसरे, मुझे विश्वास नहीं हो सका कि सर गोकलचंद नारंग जैसे व्यक्तियों ने अध्यक्ष के रूप में मेरे चयन का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मुझे सर गोकलचंद का निम्नलिखित पत्र मिला था। जो पत्र प्राप्त हुआ था बाबा साहब को 7 फरवरी 1936 को। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, मुझे जात पात तोड़क मंडल के कार्यकर्ताओं से यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप ईस्टर की छुट्टियों के दौरान लाहौर में आयोजित होने वाले उनके अगले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए सहमत हो गए हैं। अगर आप मेरे साथ ठहरते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी मुलाकात होने पर। सादर, जी.सी. नारंग। बाबा साहेब आगे बताते हैं, सच जो भी हो, मैं इस दबाव के आगे नहीं झुका। लेकिन जब मंडल ने पाया कि मैं अपने व्याख्यान को बंबई में छपवाने पर जोर दे रहा था, मेरे प्रस्ताव पर सहमति देने के बजाय मंडल ने मुझे एक तार भेजा कि वे श्री हर भगवान को मामलों पर व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए बंबई भेज रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि हर भगवान जी कौन है। हर भगवान का पूरा नाम हर भगवान शेट्टी था। हो सकता है कि जात पात तोड़क मंडल की सदस्यता के लिए उन्होंने जाति सूचक बनिया उपनाम शेट्टी छोड़ दिया हो। इन्होंने जात पात तोड़क मंडल के सचिव के रूप में काम किया। संतराम के सहयोगियों के रूप में वे घनिष्ठता से जाति भेदभावों की समाप्ति के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। 1976 में उनकी मृत्यु हुई। वे बंटवारे के बाद संतराम की तरह लाहौर से दिल्ली आ गए। बाबा साहब आगे लिखते हैं, श्री हर भगवान 9 अप्रैल को बंबई आए। जब मैं श्री हर भगवान से मिला तो मैंने पाया कि इस विषय पर कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। वास्तव में यह व्याख्यान बंबई में छपे या लाहौर में, इस ओर से वे इतने अनमने थे कि उन्होंने हमारी बातचीत के दौरान इसका जिक्र भी नहीं किया। उनकी चिंता सिर्फ यह जानने की थी कि व्याख्यान में लिखा क्या गया है। तब मैं समझ गया कि व्याख्यान को लाहौर में छपवाने के पीछे मंडल का मुख्य उद्देश्य पैसा बचाना नहीं, बल्कि यह जानना था कि व्याख्यान में है क्या। मैंने उन्हें एक प्रति दे दी। वे इससे कुछ हिस्सों से बहुत खुश नहीं थे। वे लाहौर लौट गए। लाहौर से उन्होंने निम्नलिखित पत्र लिखा। 14 अप्रैल 1936। प्रिय डॉक्टर साहब, 12 तारीख को मुंबई से आगमन के बाद से ट्रेन यात्रा के दौरान 5 या 6 रात लगातार नहीं सो पाने के कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। यहाँ पहुंचकर मुझे पता चला कि आप अमृतसर आए थे। अगर मेरी हालत चलने फिरने लायक होती तो आपसे जरूर मुलाकात करता। मैंने आपका व्याख्यान अनुवाद के लिए श्री संतराम को दे दिया है और यह व्याख्यान उन्हें बहुत अधिक पसंद आया है, लेकिन वे आश्वस्त नहीं हैं कि वे इसका अनुवाद कर 25वीं से पहले छपवा सकेंगे। जो भी हो, यह व्याख्यान व्यापक तौर पर प्रचारित होगा। हमें यकीन है कि यह हिंदुओं को उनकी नींद से जगाएगा। मुंबई में मैंने जिस अंश की तरफ आपका ध्यान दिलाया था, उसे पढ़कर हमारे कुछ मित्रों को संदेह हुआ है और हम में से जो लोग चाहते हैं कि अधिवेशन की समाप्ति बिना किसी अप्रिय घटना के हो, वे चाहेंगे कि कम से कम वेद शब्दों का फिलहाल छोड़ दिया जाए। यह मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। बहरहाल मैं आशा करता हूँ कि अपने समापन अनुच्छेदों में आप यह स्पष्ट कर देंगे कि व्याख्यान में व्यक्त विचार आपके हैं और इस मामले में मंडल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे आशा है आप मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे और व्याख्यान की 1000 प्रतियां हमें भिजवा देंगे, जिसका हम निश्चय ही भुगतान करेंगे। इस आशय का तार मैंने आज आपको भेजा है। 100 रुपये का चेक इसके साथ संलग्न है, जिसकी कृपया पावती दें और उचित समय पर हमें अपने बिल भेजें। मैंने स्वागत समिति की एक बैठक बुलाई है और उसके फैसले की सूचना आपको तुरंत भेजूंगा। इस बीच मेरे प्रति दयालुता दिखाने और अपना व्याख्यान तैयार करने में आपने जितना कष्ट उठाया है, उसके लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करने की कृपा करें। आपने सचमुच हमें कृतज्ञता के एक भारी ऋण में डाल दिया है। सादर, हर भगवान। पुनश्च व्याख्यान की प्रतियां जैसे ही छप जाए, कृपया उन्हें तुरंत पैसेंजर ट्रेन से भेज दें ताकि वे प्रकाशन के लिए प्रेस को भेजी जा सके। तदनुसार
मैंने अपनी पांडुलिपि की 1000 प्रतियां मुद्रित करने के आदेश के साथ मुद्रक को दे दी। 8 दिन बाद मुझे श्री हरभगवान से एक और पत्र मिला, जिसे मैं नीचे दे रहा हूँ। वो लिखते हैं, 22 अप्रैल 1936। प्रिय डॉक्टर साहब, आप का तार और पत्र प्राप्त हुआ, जिसके लिए कृपया हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी इच्छा के अनुसार हमने अपने अधिवेशन को फिर स्थगित कर दिया है, लेकिन हमें लगता है कि 25वीं या 26वीं को अधिवेशन हो जाता तो बहुत बेहतर था, क्योंकि पंजाब में रोज गर्मी बढ़ रही है और मई के मध्य में मौसम काफी गर्म होगा तथा दिन में बैठक करना बहुत खुशकर और आरामदेह नहीं होगा। हालांकि अधिवेशन अगर मई के मध्य में होता है तो इसके लिए जितना संभव हो सकेगा उतना आरामदायक बनाने के लिए हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी एक बात है जो आपके ध्यान में लाने के लिए हम बाध्य हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने आपसे धर्म परिवर्तन के बारे में आपकी घोषणा पर अपने कुछ लोगों में गलतफहमी होने की ओर इशारा किया था, तब आपने मुझे कहा था कि यह निसंदेह मंडल के दायरे से बाहर है और इस बारे में हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ भी कहने का आपका इरादा नहीं है। जब आपके व्याख्यान की पांडुलिपि मुझे सौंपी गई, उस समय आपने मुझे आश्वासन दिया था कि वह आपके व्याख्यान का मुख्य भाग है और आप केवल 2 या 3 समापन पैराग्राफ जोड़ना चाहते हैं। आपके व्याख्यान की दूसरी किस्त की प्राप्ति पर हम आश्चर्यचकित हैं कि यह इतना लंबा है कि हमें लगता है कि बहुत कम लोग इसे पूरा पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने अपने व्याख्यान में एक से ज्यादा बार कहा है कि आपने हिंदू धर्म का परित्याग करने का फैसला कर लिया है और एक हिंदू के रूप में आपका यह आखिरी व्याख्यान है। आपने वेदों और हिंदुओं की अन्य धार्मिक पुस्तकों की नैतिकता और तर्कसंगतता पर अनावश्यक हमला किया है और हिंदू धर्म के तकनीकी पक्ष पर विस्तार से विचार किया है, जिसका वर्तमान मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। यह अंश इतना ज्यादा है कि आपके व्याख्यान के कुछ अंश अप्रासंगिक और मुद्दे से हटकर अलग हो गए हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होगी अगर आपने अपना व्याख्यान उसी अंश तक सीमित रखा होता जो मुझे दिया गया था, अथवा कुछ जोड़ना जरूरी था तो आपने ब्राह्मणवाद वगैरह पर जो लिखा था वहीं तक सीमित रखते। व्याख्यान का आखिरी भाग, जिसमें हिंदू धर्म के संपूर्ण विनाश और हिंदुओं की पवित्र पुस्तकों की नैतिकता पर संदेह की चर्चा है और साथ ही हिंदुत्व के दायरे से बाहर आने की आपकी इच्छा के बारे में संकेत है, मुझे प्रासंगिक प्रतीक नहीं होता है। यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में एक बात जान लेना जरूरी है। अम्बेडकर द्वारा 13 अक्टूबर 1935 में येवला, महाराष्ट्र में डिप्रेस्ड क्लास के सम्मेलन में दिए गए भाषण के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं अस्पृश्यता के कलंक के साथ पैदा हुआ। हालांकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, यह मेरे हाथ में है। आगे हरभगवान अपने पत्र में लिखते हैं, इसलिए मैं अधिवेशन के लिए जिम्मेदार लोगों की ओर से आपसे अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि उपयुक्त अंशों को आप हटा दें और अपने व्याख्यान का समापन वहीं करें जहां उस पत्ती में किया गया है जो मुझे दी गई थी, या ब्राह्मणवाद पर कुछ पैराग्राफ जोड़ दे। इस व्याख्यान को अनावश्यक रूप से उत्तेजक और चुबनदार बनाने की बुद्धिमत्ता पर हमें संदेह है। हम में से कई आपकी भावनाओं के हिस्सेदार हैं और हिंदू धर्म को नया स्वरूप देने के लिए आपके बैनर तले आने के लिए बहुत इच्छुक हैं। यदि आपने अपने पंथ के लोगों को एक साथ लाने का निर्णय किया होता तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि पंजाब के लोग सुधारकों की आपकी सेना में बड़ी संख्या में शामिल हो जाते। वास्तव में हमने सोचा था कि आप जाति व्यवस्था की बुराइयों को खत्म करने में हमारा नेतृत्व करेंगे, खासकर इसलिए कि आपने इस विषय का विस्तृत अध्ययन किया है और एक क्रांति लाकर तथा अपने को इस विराट प्रयास के केंद्र में रखकर हमारे हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन आपने जो घोषणा की है उसका स्वभाव ऐसा है कि दोहराए जाने पर उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वह एक घिसा पिटा शब्द बन जाता है। इन परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पूरे मामले पर विचार करें और यह कहकर अपने व्याख्यान को और अधिक प्रभावशाली बनाएं कि अगर हिंदू इस दिशा में
ईमानदारी से काम करने के इच्छुक हैं, तब भी जब उन्हें अपने परिवार के लोगों और अपनी धार्मिक धारणाओं का परित्याग करना पड़े, तो जाति व्यवस्था के विनाश में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाने में आपको खुशी होगी। इस बिंदु पर जब हम काफी खर्च कर चुके हैं और दुविधा का स्वीकार भी है, आप हमारी मदद करें और लौटती डाक से बता सके कि आप प्रयुक्त के अनुसार अपने व्याख्यान को सीमित करने के लिए सहमत हो गए हैं, तो मैं कृतज्ञ रहूंगा। लेकिन यदि आप अभी भी व्याख्यान की मूल प्रति को ही छपवाने का आग्रह करते हैं, तो हमें बहुत अफसोस है कि इस अधिवेशन का आयोजन करना संभव नहीं होगा, बल्कि यही हमारे लिए उचित भी होगा और हम इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पसंद करेंगे। यद्यपि बार बार स्थगित करने से हमारी साख समाप्त हो जाएगी। बहरहाल हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि जाति व्यवस्था पर इतनी अद्भुत पुस्तक लिखकर जो अभी तक के समस्त लेखन को पीछे छोड़ देती है, और कह सकते हैं कि यह एक मूल्यवान विरासत साबित होगी। आपने हमारे हृदय में एक स्थान बना लिया है। इसे तैयार करने में आपने जो कष्ट उठाया है, उसके लिए हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सर्वोत्तम शुभकामनाओं के साथ आपका निष्ठापूर्वक हरभगवान। हम जाति का विनाश पुस्तक के अगले एपिसोड में जानेंगे कि बाबा साहब ने हरभगवान को इस पत्र का जवाब किस तरह से दिया और क्या दिया। तब तक के लिए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।